दिस इज़ राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक, और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे नमक कहानी और इसके जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, और ताकि परीक्षा की दृष्टि से हमारा जो तैयारी है उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो पहला प्रश्न हमारा है, नमक कहानी वर्तमान के किन 3 देशों से जुड़ी कहानी है? तो नमक कहानी में जो आज वर्तमान में देश मौजूद हैं उन किन 3 देशों की बात की गई है? जैसा कि हमें पता है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यह 3 देशों की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर दिल्ली की बात की गई है यानी कि भारत, वहाँ पर लाहौर की बात की गई है यानी कि पाकिस्तान, और ढाका की बात की गई है यानी कि बांग्लादेश। दूसरा क्वेश्चन, कहानी में भारतीय कस्टम अफसर का क्या नाम है? तो भारत में जो नियुक्त कस्टम अधिकारी था उसका नाम क्या था? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर और अमृतसर में अंतर करना साफिया के लिए क्यों मुश्किल था? तो लाहौर और अमृतसर में अंतर कर पाना जो साफिया हमारी लेखक थीं उनके लिए मुश्किल क्यों था? तो सामाजिक सांस्कृतिक समानता के कारण, या क्रोध के कारण, अज्ञानता के कारण, या नज़र कमज़ोर होने के कारण। तो भारत और पाकिस्तान में जो एक ही देश थे पहले 1947 से पहले, तो इनमें क्या है, सांस्कृतिक समानता होना स्वाभाविक है। तो लाहौर और अमृतसर तो एक ही शहर हुआ करते थे, आपस में जुड़े शहर, तो इनमें समानता भला कैसे ना हो? तो इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के कारण साफिया अंतर कर पाना मुश्किल था इनके लिए। पाकिस्तान का जो कस्टम अधिकारी अफसर किसे अपना वतन मानता है? जो पाकिस्तान में बैठा कस्टम का अधिकारी है वह किसे अपना वतन मानता है? वह दिल्ली को अपना वतन मानता है। साफिया ने नमक की पुड़िया को कहाँ छिपाकर ले जाने का निश्चय किया? अब आखिरकार उन्होंने कहाँ रखा? वहाँ उन्होंने कहा कि किनुओं की टोकरियों में रखकर हम इसे लेके जाएंगे। तो साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया था? तो मना क्यों किया? कीमती होने के कारण, या ख़राब होने के कारण, गैर कानूनी होने के कारण, या भारी होने के कारण? तो नमक ले जाना गैर कानूनी था, इसलिए उसके भाई ने मना किया था। साफिया के भाई की अदीबों या साहित्यकारों के बारे में क्या राय है? तो वो क्या कहता है कि अदीब तो होते ही ऐसे हैं। तो उसकी राय क्या थी? अदीब जिद्दी होते हैं, या अदीब दिमाग घुमा होता है अदीबों का, या अदीब जो शालीन होते हैं, अदीब क्रोधी होते हैं। तो अदीबों का दिमाग घुमा होता है, ऐसा साफिया के भाई ने कहा था। तो सिख बीबी के प्रति साफिया के आकर्षण का क्या कारण था? तो उनका जो सिख बीबी की तरफ इतनी वह मोहक हो गई थी, इतनी उनकी तरफ आकर्षित हो गई थी, उसका क्या कारण था? तो हूबहू उसकी माँ जैसी दिखती थी इसलिए, या हूबहू उसकी दादी जैसी दिखती थी, हूबहू पंजाबी भाषा के कारण, या उनकी अमीरी के कारण? तो उनकी माँ जैसी छवि उनको दिखती थी उसमें, इसीलिए। तो साफिया अपने भाई से मिलने कहाँ जाने वाली थी? अब कहाँ जाने वाली थी? लाहौर जाने वाली थी साफिया। नमक कहानी आधारित है, किस पर आधारित है? नमक बनाने की प्रक्रिया पर, देशों की खान पान और संस्कृति पर, या विभाजन से विस्थापित जनों की भावनाओं पर, या विभाजन से उपजे क्रोध पर? तो विभाजन से जो विस्थापित जनों की भावनाएं हैं उस पर आधारित है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सब्जेक्टिव है। तो साफिया के लिए नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तो नमक लाने में उसे किन किन लोगों का सहयोग मिला? तो जो साफिया थी उसके लिए नमक लाना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? अगर चाहती तो इतने खतरे में मोल उठाकर ना लाती, वो वहीं छोड़ देती, लेकिन वो लेके नमक आई, और नमक लेके आने में उसका जो सहयोग दिया, किन किन लोगों ने उसका साथ दिया? तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सिख बीबी ने मंगवाया था इसलिए क्योंकि वह उसको अपनी माँ की छवि दिखती थी सिख बीबी में, ठीक है, और जिनसे क्या है साफिया का भावनात्मक जुड़ाव था, और साफिया का सिख बीबी को नमक लाने का वादा भी कर चुकी थी इसलिए, और पाकिस्तानी और भारतीय कस्टम अफसरों का सहयोग इसको मिला, तभी यह काम अपना पूरा कर सकी।
अगला क्वेश्चन है साफिया की चारित्रिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो उनकी हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, ठीक है। तो वह क्या संवेदनशील थी, क्या वायदे की पक्की थी, ईमानदार और वाकटुक थी, ठीक है। अपनी बात को साफ सुथरी कह देती थी और ईमानदार थी, अपनी वायदे को पूरा करने वाली थी और संवेदनशील भी थी। अगला क्वेश्चन है नमक कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। जो नमक कहानी है इसकी मूल संवेदना क्या है, मूल निचोड़ क्या है या सारांश समरी क्या है। तो यह क्या है, यह कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण विस्थापित हुए लोगों के हृदय में बसी जो भावनाएं की मार्मिक अभिव्यक्ति है, जो याद है अपने देशों की अलग होने के जो अभी भी यादें रह गई लोगों की, उस यादों पर लिखा गया यह लेख है। जन्म स्थान के प्रति जो अपनी असीम प्रेम का वर्णन किया गया है इस अध्याय में। तो मानवीय संवेदनाएं कानून से ऊपर होती हैं। यहाँ पर कहा गया है, दिखाया गया इस अध्याय में नमक के माध्यम से कि जो मानव की अपनी भावनाएं होती हैं वह किसी भी कानून से ऊपर होती हैं। मानचित्र का विभाजन संवेदनाओं को विभाजित नहीं कर सकता है। वह कहते हैं जो जन्मभूमि से अपने लगाव है, किसी भी व्यक्ति का भावनात्मक लगाव है अपनी मातृभूमि से, वह क्या है कोई सीमाएं उसको बांध नहीं सकती हैं। आइए अब देखें अगला क्वेश्चन। साफिया को अटारी में समझ नहीं आया कि लाहौर कहाँ ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों। अब जो साफियाँ थीं जब सफ़र कर रही थीं तो अटारी में उनको समझ ही नहीं आया कि लाहौर कहाँ ख़त्म हो चुका है और अमृतसर कहाँ से शुरू हुआ। उनको अंतर कर पाना मुश्किल था क्योंकि एक जैसी ज़बान, एक जैसी बोली, एक जैसा पहरावा था और गालियाँ भी एक जैसी थी। तो इन सब के कारण जो है इनको अंतर कर पाना मुश्किल था। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसा लिखे जाएगा। तो भौगोलिक संरचना एक जैसी थी। अब भौगोलिक जो बनावट है, अब ऐसा तो है नहीं कि वह लाहौर में पहाड़ी क्षेत्र में आ रही हैं तो यहाँ आके मैदानी, ऐसा भी नहीं था। बिल्कुल एक जैसी बनावट, भौगोलिक बनावट एक जैसी थी, मौसम का मिजाज एक जैसा था, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक समानता एक जैसी थी, बोली एक जैसी थी। वहाँ भी लोग पंजाबी बोलते हैं, यहाँ भी लोग पंजाबी बोलते हैं। वहाँ भी पहनावा एक जैसा, यहाँ भी पहनावा एक जैसा, है ना। तो शक्ल वेशभूषा भी एक जैसे ही और लहजा और गालियाँ एक समान थी। इन्हीं कारणों से उनको अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था, तो उसका क्या समाधान निकाला। अब नमक की पुड़िया लेके तो जाना चाहती थी वो किसी भी हालत में, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई द्वंद्व उत्पन्न हो रहा था। उसके रह के कुछ मतलब अंदर ही अंदर कचोटे रहा था कि भाई नहीं, मैं तो चोरी करके नहीं लेके जाऊंगी, इस नमक को लेके तो जाऊंगी लेकिन चोरी करके नहीं ले जाऊंगी। अब उसका समाधान कैसे निकाला, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है, उत्तर क्या होना चाहिए। तो उसे चोरी छिपे भारत ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखाकर, ठीक है। अब वो उसके द्वंद्व क्या था कि वो कभी सोचती थी मैं छुपा के ले जाऊं या कभी सोचती थी मैं दिखा कर ले जाऊं, कैसे लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर उसके अंदर कन्फ्यूजन थी, द्वंद्व था। तो प्रेम की भेंट को चोरी से न ले जाने का फैसला किया। आखिरकार उसने फैसला क्या किया कि वह जो प्रेम की भेंट है, अपने माता के लिए लेकर जा रही है, जो भेंट स्वरूप जो नमक है उसको चोरी से तो नहीं लेकर जाएगी। अब कस्टम अधिकारी को नमक की पुड़िया दिखाने का फैसला किया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह पुड़िया दिखा कर जाएगी लेकर कस्टम अधिकारियों को, चाहे हो चाहे जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना उत्तर, छोटा सा उत्तर लिख देंगे। तो आशय स्पष्ट कीजिए। आशय किसका स्पष्ट करना है, तो मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, इस बात का हमें अर्थ बताना है, ठीक है। तो प्रेम की भावना में बड़ा दम होता है, प्रेम के समक्ष कानून विवश हो जाता है और प्रेम के सभी कायल होते हैं। तो इसका ये मतलब है। तो यह कहा किसने, यह पाकिस्तानी जो कस्टम अधिकारी था उसने कहा कि जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, उसके आगे तो बड़े के बड़े कानून जो है धरे के धरे रह जाते हैं, ठीक है।